फिर से वेलकम करता हूँ। यस, आरसीएम की दुनिया में मैं सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ और क्रांतिवीर टीम की ओर से भी स्वागत करता हूँ, क्योंकि ये पिछले 1 साल से हमारी क्रांतिवीर टीम और मुझे मौका मिला है, मुझे आनंद है इस बात का कि मुझे इसमें क्रांतिवीर टीम में एक मजबूत पिलर बनने का, एक मजबूत जिम्मेदारी लेने वाले साथी का मुझे मौका मिला। मैं किरण वाघेला आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आगे हम बात करेंगे, ये सब तो हम जानते ही है। आज हमारे बीच में कई सारे लोग, कई साथी नए नए भी साथी हो गए, उसका भी मैं पूरे दिल से, पूरे भाव से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की बात, आज की जो सभी बातें हमारे इस समय में हमें जो कुछ भी आज मेरा ऐसा प्रयास रहेगा कि मेरी बातों से आप सभी लोगों के घर में आज के समय में जो भी जरूरत है वो पूरी हो जाए, ऐसा मैं बिल्कुल पूरा का पूरा एक पीछे पूरे 1 घंटे में 1 घंटा तो मैं कहना ही चाहूंगा, क्योंकि इतना सारा मेरे मुझे बताने के लिए तो बहुत कुछ है। लेकिन आपको, क्योंकि मैं अभी जब फिजिकल जो प्रोग्राम देता था, तो मैं पिछली बार मैंने 7 घंटे का भी एक ट्रेनिंग किया था और यही ट्रेनिंग में मेरा ये तो पहले का मुझे बचपन से जो सिखाया गया था, 15 साल की उम्र में जब मुझे बिजनेस में मेरे बिजनेस में लगाया गया था, तब मुझे 2-3 बात बताई गई थी। पहला, अपना बॉडी, अपना शरीर स्वस्थ रहना चाहिए, उससे कुछ होना नहीं चाहिए। एक बार ये खराब होगा तो कितने भी पैसे डालोगे, कितना भी पैसा खर्च करोगे, ये बचने वाला नहीं है। दूसरी बात मुझे बताई गई, जो भी काम करो दिल से करो, पूरे दिल से करो, उसे तन मन और धन से करो। और आज मुझे मौका मिला है ये काम करने का। और तीसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा, वो तो हर बार मैं बोलता हूँ, तो हमारे आवक के जरिए, इनकम के जरिए, हमारे घर में जो इनकम आ रही है उसके जरिए एक से ज्यादा होने चाहिए। और इसी इसी विचारों के बदले, यही हमारा जो सोच थी, इसके हिसाब से ही मुझे ये सिस्टम मिला। मेरे बचपन के मित्र, आज भी वो साथी को मैं सैल्यूट करता हूँ, उसकी वजह से वो मुझे आरसीएम दे गया और मैं कई सारे मेरी आदतें थे वो छुड़वा गया। हमारे जो बात करें हम 3 उद्देश्य की, स्वास्थ्य रक्षा, नए भारत का निर्माण और स्वावलंबन, ये तीनों के तीनों, तन मन और धन, तीनों की बात करें तो ये हमारा आरसीएम दे सकता है। और जो बात कर रहे थे अनिल भाई, जो डायरेक्ट सामान आता है, बिचौलियों को हटा दिया, एडवर्टाइजमेंट में हटा दिया, और आरसीएम में प्रोडक्ट खरीदने के कितने फायदे हैं तो हम ये समझेंगे। बेस्ट क्वालिटी आरसीएम की, डिस्काउंट रेट पर खरीदारी है, पक्का बिल, देश सेवा करने का मौका मिला। आज मैं वो छोटी सी ये बात भी करना चाहूंगा, अभी ये तेल के भाव बढ़ रहे हैं, मार्केट में महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, कैसे? तो हम पक्का बिल नहीं लेते, इसलिए इसके जिम्मेदार हम ही है। आज कई सारे लोग ये चिल्ला रहे हैं कि 90 रुपया हो गया, 100 रुपया हो जाएगा। 100 नहीं भाई, 110 भी होगा। जब तक आज हमारे देश में ये हमारा अर्थतंत्र पे जो असर पड़ेगा, ये महंगाई जो बढ़ रही है, ऐसे ही, क्योंकि हम जो ट्रेडिशनल बिजनेस से, मार्केट में से जो सामान रही थे, एक भी तकरीबन 97% हम पक्का बिल लेते नहीं थे। स्वदेशी आत्मनिर्भर की जो बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर की जो आज हमें वाकई में जो आत्मनिर्भर बनना है, तो ये हमें सॉल्यूशन देता है। शुद्धता का प्रतीक है, ओरिजिनल हम समझेंगे। बहुत ज्यादा प्रोडक्ट तो नहीं है, थोड़ी सी प्रोडक्ट मैंने ली है। और इस समय की जो प्रोडक्ट की जो जरूरत है ना, ये हमें आज मैं बताऊंगा आपको। करोड़ों का बिजनेस करने का अवसर है, और एक मिशन के रूप में मेरे गामा ओरिजिनल का जो हमारे हमारे 1 महीने में जो क्रांतिवीर टीम का जो पिलर अवार्ड जो गामा ओरिजिनल का आ रहा है, एक मिशन है 5 करोड़ का। और ये गामा ओरिजिनल का क्या रिजल्ट है ना, मैं आपको आज बताऊंगा। मैंने ये 3 दिन में कैसा ये 14-15 लोगों में इसका रिजल्ट लिया। मैं आज पूरा सुबह से लेकर शाम तक का क्या खाना है, हमारा शेड्यूल होना चाहिए, कितना टाइम होना चाहिए, कितना खाना चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लास्ट में जो कोरोना पॉजिटिव जो कोई भी साथी हो गए थे, उसमें कैसा मैंने रिजल्ट, क्या कौन सी प्रोडक्ट देखकर मैंने रिजल्ट लिया, वो भी मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। तो मिशन है हमारा, और ये मिशन के रूप में आज हमें थक भी नहीं रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक इतना कुछ वर्क करना, इतने सारे लोगों तक पहुंचना। अभी मैं यही बताया था आपको कि हम रूबरू जाकर, आज लोग डर रहे हैं मार्केट में जाना, दवाखाने पे जाना, कई सारे जगह पे जाने से लोग डर रहे हैं। लेकिन हम ये इसकी तो मदद कर सकते हैं, फोन करके 10, 15, 20, 25 लोगों को कॉल करके हम ये बात तो बता सकते हैं, और कोई भी मना नहीं कर रहा। पिछले 2 दिन में मैंने कई सारे लोगों को बात की, लोग मना नहीं कर रहे, लोगों की जरूरत है आज के समय में। 20 साल पहले जो सिस्टम बता रहे थे, 20 साल पहले जो हेल्थ की जरूरत थी, आज तो उससे ज्यादा हेल्थ की जरूरत है। आज वो हथियार, वो ब्रह्मास्त्र हमारे पास है। इसके आगे की बात करूं, जो मैंने बताया था, आपका स्वास्थ्य शरीर ही सबसे बड़ी संपत्ति है। जी सर, किसी का माइक चालू है सर, बंद कर दीजिएगा सर। जी सर, किसी का माइक चालू है सर। मनीष भाई, आपका माइक चालू है सर। मनीष भाई सर, माइक अपना बंद करे सर, मजा आएगा। हमें अधिकार नहीं है सर किसी का टाइम, क्या कि मैं बता सकता हूँ सर 1-1 मिनट की कितनी कीमत है। और 1 मिनट के मैंने अपनी नजरों से देखा है 1 मिनट में क्या हो सकता है। यंग आदमी की मैं बात करूं
तकरीबन 44-45 साल का व्यक्ति 1 मिनट में ऑक्सीजन मिलने की ना वजह से उसने दुनिया छोड़ दी। मेरे रिलेशन में ही है। इसलिए मैं कहता हूँ सर हमें समय का उपयोग करना चाहिए और आज हम सब जिम्मेदार साथी है। ओके सर, थैंक यू। हमारा शरीर ही सबसे बड़ी संपत्ति है और मैं बात करना चाहूंगा 30 साल पहले की। हम हर बार बताते हैं 30 साल पहले जो हमारा खुराक था, जो 30 साल पहले जैसी हवा थी आज ऐसी हवा नहीं है। 30 साल पहले जैसा पानी था आज पानी नहीं है और 30 साल पहले हमारे भोजन में जो ताकत थी वो आज ताकत नहीं है। मसूर की दाल में देखे, आलू में देखे, बाजरे में देखे, गेहूं में देखे, मूंग की दाल में देखे, टमाटर में देखे, सेब की बात करें, आज कई सारे आज हमारा जो ये प्रॉब्लम हुआ है, ये जो वायरस का जो प्रॉब्लम हुआ है, इसी की वजह से ये, मैं तो ऐसा मानता हूँ सर, इसी की वजह से ये आज सभी लोग बात कर रहे हैं। पहले जैसी मिठाई मिठास नहीं रही है, पहले जैसा ये खुराक नहीं है, पहले जैसे खाते नहीं है। इतना खाते हैं तो उसको जो शरीर में बॉडी में जो पोषक तत्व चाहिए वो मिल नहीं रहा है और उसके आगे ये भी हाँ, मैं तो ये कह सकता हूँ सर कि हमारे हाथ में जो नहीं है उसका तो हमें सोचना भी नहीं चाहिए। मैं एक आध्यात्मिक कार्य से भी जुड़ा हुआ था। जो हमारे हाथ में नहीं है उसका तो हमें सोचना ही नहीं चाहिए। हवा बिगड़ गई तो हमारे हाथ में नहीं है, वो तो कुदरती है। पानी बिगड़ा है तो वो भी हमारे हाथ में नहीं है। और खुरा जो जमीन बिगड़ चुकी है आज से 25-30 साल पहले जब हाइब्रिड की जो शुरुआत हुई, रासायनिक खातर पेस्टिसाइड की शुरुआत हुई, इसका असर आज है। वो आज नहीं बदल सकते, बदलना भी चाहते हैं लोग बदलना चाहते हैं लेकिन आज बदल नहीं सकते क्योंकि उसमें बदलने में भी 5-7-10 साल लगेगा। तो अभी के समय में हमें क्या करना है? अभी के समय में ये जो ऊपर से जो मार्केट से जो मार्केट में से जो प्रोडक्ट बिना बिल वाला ले रहे हैं, मार्केट में से जो प्रोडक्ट ले रहे हैं, उसमें से जो केमिकल आते हैं, जो एसेंस आते हैं, उसी की वजह से आज हमें जो प्रॉब्लम हुई है। तो आज आरसीएम में पक्का बिल लेने से, बिचौलियों हटाने से पक्का बिल भी मिलता है और सामान भी आज मैं बात करूं सर तो हमें 100% ओरिजिनल सामान मिलता है। 100% ओरिजिनल मिलता है। तो मार्केट में देखे सुबह से लेकर शाम तक जो भी प्रोडक्ट हम घर में ला रहे हैं तो उसमें केमिकल और केमिकल की वजह से ही कुपोषण आया है। कुपोषण तो वो खुराक से, वो जमीन में से जो भी ये गेहूं है, अनाज है, ये ड्राई फ्रूट्स है या फ्रूट्स हम जो खा रहे हैं उसमें तो बिगड़ा है तो बिगड़ा ही है। लेकिन ऊपर से जो केमिकल आ रहे हैं तो उसका सोल्यूशन क्या है ये देख सकते हैं। हमारा कुपोषण लोग बता रहे थे बच्चों में कुपोषण है, बच्चों में नहीं है, बड़ों में भी है। इसी की वजह से ये तोंद बढ़ी जा रही है, मध्य प्रदेश बढ़ रहा है सभी लोगों का। और ये तो ये बड़ी बड़ी सिटियों का और गांव में अभी जो पहला राउंड जो आया था ना, राउंड ही बोल सकते हैं सर, पहली बार जो कोरोना क्राइसिस का जो लोगों का डर था ना, तभी तो सिटी में ही था, छोटे छोटे गांव में नहीं थे। आज मैं छोटे छोटे गांव में जहां 50-60-100-200 ये घर के ये छोटा छोटा जो गांव है उसी गांव की मैं बात करूं, उसी गांव की मैं जो बात करूं तो सर वहां भी लाइन में बैठना पड़ता है। छोटे छोटे डॉक्टरों के पास लोग लाइन में बैठ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ये कुपोषण। और उसमें कैसे मदद कर सकता है ये देखो, चाय पत्ती में चमड़े का बुरादा, और मसाले में भी मिलावट, ये हम देख सकते हैं। मार्केट में ये पोजीशन है। आज मैं ये बता सकता हूँ स्वास्थ्य अच्छा रहे इसकी कोशिश होनी चाहिए। बीमारी के बाद इलाज की तो कोशिश हर कोई करता है और आज सब लोग कर रहे हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहे इसकी कोशिश तो हमें पहले ही करनी चाहिए। हम सब लोगों को बताते हैं सर। अभी आज वो सब लोग बोलते थे सर ऐसा कुछ होता नहीं था, आरसीएम का प्रोडक्ट यूज कर, आरसीएम का हल्दी मिर्ची धनिया खाने से ऐसा थोड़ी होता है बीमारी, तो वो तो कब से खा रहे हैं। लेकिन तब लोग सोचते नहीं थे, आज लोग दौड़ रहे हैं। इसलिए मैंने बताया हम चाह कर भी किसी की मदद नहीं कर सकते। इलाज तो हर कोई करता है। इसके आगे की मैं बात करूं, आज आरसीएम हमें जो देता है डेली यूजेबल सभी प्रोडक्ट की बात करो, आज 700 से ज्यादा प्रोडक्ट है, डेली यूजेबल प्रोडक्ट है, हेल्थ सुपरवेटिव स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट है, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है और वाजिब कीमत में। ये रेट में पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओ, ये रेट में कहीं भी ये प्रोडक्ट, ये क्वालिटी की प्रोडक्ट हमें मिलने वाली नहीं है। हम बात करें चाय की, देखा चाय, हम घर में चाय, ये भी आज आप नोट कर सकते हैं, नए साथी है या पुराने साथी है, आज आप नोट कर सकते हैं ये समय में हमें जो प्रोडक्ट का जो उपयोग करना चाहिए वही प्रोडक्ट मैं बताऊंगा। बाकी और कोई भी प्रोडक्ट मैंने आज ली नहीं है। हम बात करेंगे आरसीएम के चाय की, जो जियो टी, दोनों ये लाल वाला और हरा वाला जो दाना है और पाउडर भी है, विशिष्ट गुणवत्ता को परखने के लिए अनुभव योग्य टेस्टर की टीम है। आसाम के बागानों से उत्तम चाय का चयन किया जाए, ऑटोमेटिक मशीनों द्वारा ब्लेंडिंग व पैकिंग, मैग्नेटिक डिटेक्टर द्वारा मेटल अशुद्धियों की पूर्ण सफाई, भंडारण के लिए विशाल गोदामों की सुविधा ताकि अच्छी चाय समय समय पर संग्रहण किया जा सके और समय समय पर एक ही टेस्ट में हमें मिल सके। और कठोर गुणवत्ता परीक्षण है। और मैं पूछना चाहूंगा सर, क्या आपको चाय पीने से गैस बनती है?
पहले नहीं बनती थी, आज से 15-20 साल पहले की हम बात करें तो पहले नहीं बनती थी, आज बन रही है। क्योंकि चाय में चमड़े का बुरादा, ये लोहे की हेमरी भी डाली जाती है और 3-4 बजे उबासे आने लगते हैं, ऐसा इसमें केमिकल भी डाला जाता है। कारण अधिकतर चाय पत्तियों में का जो कन्वेयर बेल्ट के इस्तेमाल की जाती है वो पीवीसी या रबर के चमड़े की होती है, जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकती है। वो हमारे शरीर के लिए अभी अभी वो जो चमड़े की बेल्ट में जो आ गया है, थोड़ा स्पीड में लाने के, जल्दी करने के लिए। और मैं तो ये कहना चाहूंगा, पहले के समय में 20-25 साल पहले हम 100 साल तक जिया करते थे, 100 साल की हमारी आयु थी। आज आधा तक आ गई है, 45-50, और अभी तो छोटी छोटी उम्र में भी लोग जा रहे हैं। तो इतना झड़पी नहीं होना चाहिए। पहले किसी को हार्ट का प्रॉब्लम आता था, किसी को अटैक आता था, तो 55-60 साल में किसी को आता तो आता था। लेकिन आज, पहले तो ये देखते थे लोग, गिनते थे, पहले पहला आया, दूसरा आया, तीसरा आया, अभी ध्यान रखे इसको चौथा ना आए, नहीं तो चला जाएगा। लेकिन आज पहला, दूसरा, तीसरा तो आता ही नहीं, डायरेक्ट आ जाता है। इतना स्पीड में हम हो गए, समय के साथ बदलना चाहिए, पर इतना स्पीड नहीं होना चाहिए। ये खुराक से ही होता है। जीओटी, जिसके आरसीएम की टी की बात करें, जिसे चारकोल की कन्वेयर बेल्ट में प्रोसेस किया जाता है, साथ में 0% मिलावट के नियम का पालन किया जाता है। सैकड़ों बागानों के सैंपल में से बेस्ट चाय को चयन करके कंपनी की चाय बनाती है, और यह चाय आपके शरीर में डिटॉक्सिफाई करने का काम करती है। साथ में चाय पीने से गैस भी नहीं बनेगी, और एक बार चाय का भी सेवन करके अवश्य देखें। ये डिटॉक्सिफाई करने का अभी अभी जो हमें, जो आप नोट करते जाइए, अभी जो भी हमें चाय पीनी है तो दूध और चीनी के बगैर पीनी है। उसमें तुलसी के 2-3 पत्ते डालते हैं, वो हमारे इम्यून डिटॉक्सिफाई करने का भी काम करेगा, और हमारे इम्यूनिटी सिस्टम भी बढ़ाने का काम करेगा। हमारे शरीर में स्टोन का किसी का प्रॉब्लम है तो ये चाय पीने से भी ठीक हो जाएगा। और कई सारे रिजल्ट है, कई सारी बातें हैं चाय के लेकर। चाय में कितने सारा एंटीऑक्सीडेंट है, और हमारे लिए आज औषधि का। और लोगों को मैं पूछता था कि सर, हम चाय घर में क्यों पीते हैं, तो बताते ये चाय है ठंडे प्रदेश का, ये ठंडा प्रदेश है, उसका पीना था। वहां लोग पिया करते थे, हमारे देश में तो पहले था नहीं। तो कैसे आया, अंग्रेज लेके आए थे, अंग्रेज लेके तो आए, लेकिन गए तब छोड़ के गए, लो पियो और मरो। अभी ऐसा ही होता है, 2-3 जगह पर चाय, 3-4 कप चाय पी ली थी तो गैस बनने जा रही, प्रॉब्लम हो जाती है। आरसीएम की चाय भूखे पेट लोटा भर के भी चाय पी लो, बिल्कुल हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसी आरसीएम की हमारी चाय पत्ती है, मार्केट में देख सकते हैं। ये अभी इसलिए मैंने पहले बताया, हमारा आरसीएम का रेट मार्केट से कम है। ये देख सकते हैं, हमारा पाउडर वाला 130 रुपए 250 ग्राम का, और मार्केट में टाटा की। और ये तो कुछ नहीं। मैंने ये सब मैं पीता था, रेड लेबल की बात करें, टाटा की बात करें, ये सब मैं घर में यूज करता था। लेकिन हमारा जो मार्केट में जो पैसा जाता था, वो सुबह से लेकर शाम तक हम सिर्फ गिनती करें तो भी कितना, हमें आधा पैसा मार्केट में, ये एडवर्टाइजमेंट में ये हीरो हीरोइन को दे देते थे। आप देख सकते हैं। उसके आगे की बात करें, हर माह 6 लाख किलो मसाले खा रहे हैं इस शहर में, इसमें 2 लाख किलो मिला। इतने ऐसे तो कई सारे पेपर के कटिंग है, 1 घंटा तो ऐसे इसमें ही चला जाता है, ये पेपर के कटिंग में इतने सारे पेपर के कटिंग है, मिलावटें हो रही है। और मैं सब लोगों को पूछता हूँ, खास दीदी लोगों को, पहले हम सब्जी में या दाल में, हम घर में जो ये मसाले यूज करते हैं, आप हल्दी क्यों डालते हैं, आप मिर्ची क्यों डालते हैं, क्या ये कब से खाना, ये मुझे भी है। मैं आपको एक बात इसमें कहना चाहूंगा, आज आप सब लोग मेरे सामने बैठे हैं ना, तो एक प्रतिनिधि के रूप में बैठिए, एक कुछ सीखने के इरादे से बैठिए। क्यों? क्योंकि हमें लोगों को जब बताए, तब सामने से हमें फूक ना मार दे। मैं इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा, फूक मारने की बात। एक छोटी सी कहानी के जरिए मैं आपको बताना चाहूंगा। ये सामने से मुझे भी ये प्रॉब्लम हुआ था। मैंने भी सब स्टार्ट में, जब मुझे ये मसाले मिले, जब मेरा आरसीएम का हेल्थ कार्ड जब मुझे मिला, तब हम जोश में आ गया था। नए नए ज्वाइनिंग होते हैं, तब जोश में होते हैं, उत्साह में होते हैं। तो मुझे भी, मैंने फिक्स किया। मेरे घर में जब रिजल्ट मिला, मेरे घर में जब ये फायदा हुआ, तो मैंने भी ठान लिया कि मैं लोगों को बताऊंगा, लोगों को मैं अच्छी सामान की प्रोवाइड करूंगा, ये मदद करूंगा लोगों को बताने के लिए। मैं अंदर से इतना जुनूनी बन गया था। लेकिन 2-3-4-5 जगह पर मैं गया तो लोग मुझे, मैं समझाने जाता था, लोग मुझे समझाकर घर पर भेज देते थे। अभी चला जाए, ऐसा होता नहीं था। लेकिन मैंने ठान लिया, अभी किसी को हमें बताना नहीं, किसी को भी नहीं बताऊंगा मैं। पहले मैं चेक करूंगा, पहले मैं चेक करने के बाद लोगों को बताऊंगा। इसलिए तो हमें जब ये मालूम नहीं होता, लोग हमें समझाकर भेज देते थे। एक ग्वाला था,
छोटे से गांव में, वो नया नया था, उसने 3-4 ये भैंसा बोलते हैं, हम क्या हिंदी में क्या बोलते हैं ज्यादा मुझे मालूम नहीं, लेकिन भैंसा बोलते हैं। उसने नया नया बिजनेस चालू किया गांव में कि हम 3-4 ये भैंसा ले लेते हैं, इसमें से दूध आएगा तो दूध हमें डेयरी में हम घर पे खाने के लिए भी यूज करेंगे और डेयरी में भी दे देंगे, इसमें पैसे भी कमाएंगे। तो एक बार ऐसा हुआ कि एक भैंसा ऐसा था जो बिल्कुल महंगा, 1.5 लाख में उसने लिया था। उसको प्रॉब्लम हुई, वो कुछ भी खाना नहीं खाया, 2 दिन तक कुछ भी भैंसा ने कुछ भी नहीं खाया, ये खांड नहीं खाया या कुछ भी वो चारा, ये लीलोतरी बोलते, कुछ नहीं खाया उसने। तो वो तो प्रॉब्लम में आ गया, साला ये खाएगा नहीं तो दूध नहीं देगा, दूध नहीं देगा, ये मर जाएगा तो मेरा तो 1.5 लाख का नुकसान ही हो जाएगा। तो उसने सोचा एक डॉक्टर साहब को, गांव में छोटा सा डॉक्टर और मैटरनिटी डॉक्टर जो होते हैं छोटे छोटे गांव में, एक डॉक्टर साहब का नंबर लिया और उसने, क्योंकि वो तो नया था, उसको मालूम नहीं था कि इसके साथ मुझे क्या करना है। वो पुराने होते तो उसको मालूम है इसको कैसे खाना खिलाया जाता है। उसने डॉक्टर साहब को कॉल किया, डॉक्टर साहब मेरा भैंसा खाना नहीं खा रहा है, उसके लिए मैं क्या करूं? ये नहीं खाना खाएगा तो दूध नहीं देगा, दूध नहीं देगा तो मर जाएगा, ये तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब को बोला, डॉक्टर साहब बोले सर मैं तो अभी आ नहीं सकता, मैं तो अभी बाहर हूँ, मेरे गाँव में हूँ, 2-3 दिन के बाद में आऊंगा। तो सर इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, इसके लिए मैं क्या करूं? तो डॉक्टर साहब ने बोला एक काम करो आप, मैं फोन में आपको दवाई लिख कर देता हूँ, वो आपको दवाई बताता हूँ, वो लिख लो और वहां से मेडिकल में से आप उसका टेबलेट, उसका जो दवाई आता है वो ले लो। तो उसने वो ये जो भैंसा होता है उसका बड़ा बड़ा टेबलेट आता है, उसका अपना जो छोटा छोटा आता है उसका बड़ा बड़ा आता है। बड़ा टेबलेट जब आया और उसने खान में डाला तो भी नहीं खाया, पानी में घुल कर वो देना चाहा तो भी नहीं ले रहा था। पूरा दिन मेहनत किया, 3 दिन निकल गए थे। तीसरे दिन वापिस डॉक्टर साहब को कॉल किया, सर ये तो नहीं खा रहा है, इसके लिए मैं क्या करूं? तो सर डॉक्टर साहब ने बोला ऐसा एक काम करो कि एक जो 1.5-2 फुट का एक पानी का, वो जो पानी पसार करते पानी, जो वो नली बोलते हैं, वो नली आप लो। एक नली का वो जो हिस्सा होता है आगे का, वो भैंसा के मुंह में रखो और एक नली का वो जो छेड़ा होता है वो अपने पास रखो और भैंसा के मुंह में वो नली डालकर आगे से वो टेबलेट डालकर फूंक लगाना है आपको। ऐसे ही उसके भैंसा के पेट में चला जाएगा। तो उसने तो दूसरे दिन पक्का हम जम के तैयार, क्योंकि उसको मालूम नहीं था, वो पूरा अनुभव ही नहीं था, उसने जम के तैयारी कर ली कि मैं इसको ये आज तो खिला के ही रहूंगा। एक एक पूरा जो वो था वो भैंसा के मुंह में डाल दिया और दूसरे छेड़े पर उसने टेबलेट डालकर जब फूक मारने की तैयारी कर रहा था तो भैंसे ने सामने से फूक मार दी और वो टेबलेट, वो बड़ा वाला टेबलेट भैंसे के पेट में जाने के बदले वो आदमी के पेट में चला गया। वो जब जब हम सीखते नहीं थे, क्यों मैं कह रहा हूँ सर, आज हम जो बैठे हैं कोई सामने से हमें फूक ना मार दे, इसलिए हम ये प्रोडक्ट का हमें नॉलेज चाहिए, ये इसलिए हमें प्रोडक्ट का नॉलेज चला। सामने से फूक मारे इससे पहले हम इसको फूक मार दे और फूक मारकर कई सारे लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। इसलिए हमें सीखना है हमारे मसाले जो हजारों सालों से हमारे किचन में है, क्यों खा रहे थे हल्दी, हम क्यों खा रहे थे? तो हल्दी और मिर्ची हमारे जो मसाले है, एंटी कैंसर, एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल गुणधर्म के हमारे मसाले हैं, वो सालों से हमारे किचन में चले आ रहे हैं। और आज के समय में ये सब, ये वायरस आने का कारण भी ये, मैं तो ये सोच रहा हूँ यही है। क्यों यही है? क्योंकि इसमें से जो ओरिजिनलिटी जो थी वो आज नहीं है। वो हल्दी के जो गट्ठे आते हैं, हल्दी के जो गांठिए बोलते हैं, वो भी डुप्लीकेट हो गए। 1 किलो में से 700 ग्राम तक ये भी डुप्लीकेट होते हैं। क्यों हम हल्दी खाते थे? हमारी हड्डियों के लिए। क्यों हम हल्दी खाते थे? हमारे लीवर के लिए। क्यों हम हल्दी खाते थे? हमारे शरीर में से कफ पीत बाहर निकालने के, हमारे शरीर में ये फेफड़ों का जो इन्फेक्शन हो रहा है इसलिए हम खाते थे। क्यों हल्दी खाते थे? हमारे शरीर में ब्लॉकेज ना। हम मिर्ची क्यों खाते थे? घर में हम मिर्ची यूज कर रहे हैं तो कई सारे लोगों को 90% को तो पता ही नहीं क्यों खा रहे हैं। मिर्ची खाने से, हमारा मिर्ची पाउडर खाने से घर में एसिडिटी नहीं होती। तो आज मिर्ची खाने से एसिडिटी होती है। क्यों मिर्ची खाते थे? तो मिर्ची खाने से हमारे शरीर में, बॉडी में डिटॉक्सिफाई होता है, टॉक्सिन बाहर निकलता है, कैंसर नहीं होता। तो आज ये कैंसर की भी संख्या बढ़ रही है, हार्ट की समस्या भी बढ़ रही है। तो ये मसाले इसमें, और मार्केट में हम जो लाते हैं वो बोलते हैं कि हम हल्दी लाते हैं तो हम सामने देखकर पिसवाते हैं, सामने देखकर हम पिसवाते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि आज बिना, जिस प्रकार आत्मा के बिना शरीर बेजान है, उसी तरह कुर्क्यूमिन के बिना हल्दी बेजान है। क्या आप जानते हैं बाजार में अधिकतम मिलने वाली हल्दी से कुर्क्यूमिन निकाल कर बेचा जाता है? हम रेडीमेड लेते हैं तो वो तो ओरिजिनल है ही नहीं, लेकिन हम जो पिसवाते हैं तो कई जगह पर ऐसा है, जो हम हल्दी देते हैं वो डालते हैं वो भी कहीं और चली जाती है और जैसी स्विच दबाते हैं ऐसी हमें हल्दी मिलती है। और जब से पूरे साल का जब पिसवाने का चालू कर दिया तभी से हमारा ये पड़ती चालू हो गया।
हम देख सकते हैं सर, पहले के समय में 15-20 साल पहले हम क्या करते थे, पहले 20 साल जितना चाहिए था उतना ही हम यूज करते थे। अभी तो पूरे साल का, अभी जब ये पिसवाते थे तभी इसका कलर अलग होता है, 3 महीने चले जाते हैं उसका कलर अलग हो जाता है। इसमें से कुरक्यूमिन जब चला जाता है, क्यों हम हल्दी, मैंने बताया क्यों हम हल्दी खाते थे। आज मार्केट में ये मिलावटें आ रही है, तो इसमें आरसीएम का हमारा जो हल्दी है, हल्दी पाउडर जिसे सीधे किसान से खेत से लाकर बिना कुरक्यूमिन निकाले प्रोसेस किया जाता है। कुरक्यूमिन की वजह से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, साथ में ही शरीर की कई समस्याओं में हमें फायदा पहुंचाता है। एक बार इसी हल्दी का उपयोग करके अवश्य हमें देख लेना चाहिए। और इसी के इस समय में जो पहली प्रोडक्ट की मैंने चाय की वो जब काढ़ा बनाकर मैं भी पिलाता हूँ, अभी हमारा काढ़ा पाउडर की शॉर्टेज है, तो इसके मुकाबले मैं चाय को भी पिलाता हूँ और हल्दी सुबह शाम एक एक चम्मच मैं भी आज खाता हूँ। और छोटे बच्चों से लेकर किसी को भी, छोटा अभी 3-4-5 साल का बच्चा है तो एक पूरा मूंग के वो मूंगफली के दाने के जितनी देनी है, और बड़ा कोई भी है 18-20 साल 25 साल के ऊपर के, उसे एक एक चम्मच सुबह शाम खानी चाहिए, सोने से पहले और सुबह उठ के डायरेक्ट ये काढ़ा पीने के बाद। इसके आगे मार्केट में देख सकते हैं, बिना मार्केट से एक भी प्रोडक्ट हमारी महंगी नहीं है। ये तो एमआरपी दिखाई है, इसमें डीपी जयआरसीएम बोलते हैं, तो 28 रुपए वाली हल्दी 100 ग्राम की 22 में हो जाती है। इसके आगे की बात करें मिर्ची पाउडर, इसमें भी क्या मिलाते हैं, लाल रंग, भूसा, ईंट का चूरा, बालू, रोडामाइट। नुकसान क्या होता है, स्टोन होता है किडनी को, लीवर को, हार्मफुल इसमें प्रिजर्वेटिव। पानी में ये कैसे पता करें, ये तो हमें मालूम ही पड़ जाता है। चम्मच भर के मिर्ची ऐसे ही खा लो, पीसी हुई, मुंह में तीखा लगता है, पेट में जाकर जो जलन करे, दर्द करे, तो समझ लेना वो ओरिजिनल नहीं है। और मैंने तो ट्राई भी किया है ये एक चम्मच भर के मिर्ची खाने के, मुझे खुद मैंने पता किया। खाने वाला मिर्च पाउडर यदि शुद्ध व बिना बीजों वाला है तो इसके बहुत सारे लाभ है, अन्यथा यही लाभ नुकसान में बदल जाते हैं। चिली पेपर में एंटीऑक्सीडेंट कैप्सेनिन होता है, हल्दी में कुरक्यूमिन होता है, और चिली में कैप्सेनिन होता है। हल्दी और कुरक्यूमिन 17 से ज्यादा बीमारी को कंट्रोल करने का काम करता है, और कैप्सेनिन 22 से ज्यादा बीमारी को कंट्रोल करने का काम है। बहुत ही लाभकारी, इसमें थोड़े घने फायदे दिए। इसमें पाचन में सहायक है, सीने में जलन से बचाव में मदद करती है, मेटाबॉलिज्म बढ़ाकर शरीर को अधिक कैलोरी जलाने में मदद करती है, बच्चों के पाचन में सहायक है, उसके खान पान की आदतों को सुधारती है, पेट के अल्सर की रोकथाम। अब पेट अल्सर की बात करें तो ये मिर्ची से, कई सारे लोग को तीखा खाने से होता है, मिर्ची खाने से होता है। अभी ये अल्सर की रोकथाम और उपचार के लिए प्रभावी है। ओरिजिनल की मैं बात करूं, कैप्सेनिन के एंटी इंफ्लेमेटरी गुण अर्थराइटिस के कारण हमें होने वाले जोड़ों और मसल्स के दर्द में राहत दिलाते हैं। यह एक महत्वपूर्ण हार्ट टॉनिक भी है, हार्ट के लिए। इसमें लाइकोपिन बहुत सारा है, हमारे हार्ट को बैलेंस करने का, ये धबकारे को बैलेंस करने का काम किया। कैप्सेनिन कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का स्तर कम करने में सहायक है। यह नसों और धमनियों में रक्त के प्रवाह को सुगम बनाकर उसमें बढ़ाने में मदद करता है और हृदय को स्वस्थ रखता है। आरसीएम लाल मिर्च, अभी आरसीएम की बात करें, लाल मिर्च पाउडर आपको उपरोक्त सभी फायदे देता है, इसलिए बिना बीजों वाली आरसीएम, इसमें डंठल या बीज पीसे नहीं जाते, उससे स्टोन भी होता है। ये निरंतर उपयोग करने वाली चीज है। ये दोनों हमारे मसाले, ये भी देख सकते हैं मार्केट में, काश्मीरी लाल का, एवरेस्ट का, और हमारा आरसीएम का 40 रुपए का। इसमें भी जय आरसीएम बोले तो 20% तो ऐसे ही निकल जाते हैं एमआरपी से। और उसके आगे की बात करें, ये मसाले, दोनों मसाले, इसे तो हींग भी है, हमारा हल्दी भी, ये नमक भी है, ये सब हमारे मसाले लोगों को सजेस्ट करना चाहिए, और अभी के समय में ये मसाले की हमें जरूरत है। दूसरा, आंवला कैंडी का सेवन बढ़ाएगा कोरोना की लड़ने की क्षमता, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी है। ये भी प्रोडक्ट हमें घर में रखनी चाहिए, पूरे दिन लोगों को छोटे या बड़े खिलाने की जरूरत है, ये खिलाते रहना चाहिए। आंवला आंखों की रोशनी बढ़ाने में भी सहायक है, आंखों का लालापन, खुजली और आंखों में पानी आने को कम करने में भी मदद करता है। आंवले में उच्च मात्रा में विटामिन सी होने के कारण इसका दैनिक रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की, इम्यूनिटी पावर बूस्ट करने का काम करता है। आंवला रक्त को शुद्ध कर हीमोग्लोबिन के स्तर एवं लाल रक्त कोशिकाओं संख्या में बढ़ाने में मदद सहायक है। एंटीऑक्सीडेंट भरपूर होने के कारण फ्री रेडिकल से लड़ने में सहायक और बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने का काम करता है। आंवला पाचन को ठीक कर एसिडिटी को दूर करने में मदद करता है। यह गले की बीमारियों जैसे खांसी, सर्दी, खराश को दूर करने में सहायक है। आंवला में विटामिन ई और बीटा कैरोटीन भी होता है, जो कि बालों की मजबूती के लिए। ये छोटा सा, ये चॉकलेट के हिसाब, चॉकलेट तो हम अभी नहीं खिलाना चाहिए, लेकिन उसके मुकाबले ये हमारे घर में ये रखना चाहिए और लोगों को देना भी चाहिए। और शानदार जानदार प्रोडक्ट अभी के समय में जो हमारी जरूरत है, और मेरा सबसे फेवरेट प्रोडक्ट है। जब न्यूट्रिशन नहीं था तब मैं इसका
उपयोग कर रहा था। और आज भी लोगों को मैं सजेस्ट करता हूँ, सुबह और शाम, सुबह उठ के हल्दी के साथ भी आगे पीछे भी ले सकते हो, रात को सोने से पहले भी एक चम्मच खा सकते हैं ये, और 6 महीने बच्चे से लेकर पूरे 100 साल तक लोगों को दे सकते हैं। क्या काम करता है हमारा आरसीएम का प्रास आंवला। मार्केट की मैं बात नहीं करूंगा आज, वो भी तो है, अभी ये हमारा प्रोडक्ट कितना काम करता है। आज हम जो प्रतिनिधि के रूप में बैठे हैं, कोई सामने से हमें फूंक न मारे, इससे पहले हमें फूंक मारने के लिए हमें ये सीखना है। 40 से अधिक ज्यादा सार मानी जाने वाली चुनिंदा सामग्री से बनाया गया है, जिसमें आंवला, सफेद मूसली, गोखरू, शतावरी, इलायची, अश्वगंधा, ताज, जेठीमध, तमालपत्र, केसर, पीपर, वनकपूर्ण, मधुपर्णी, कालीपत, अरणी, सिवान, बिली, अरडूसा, सलवाना, पिथरना, बोरिंग, द्राक्ष, गिलोय भी इसमें डाला गया है, ककदसिंगी, बेठी भोरिंगड़ी, उभी भोरिंगड़ी, हरड़े, कितनी सारी। अभी सभी औषधि की बात नहीं कर रहे, लेकिन इसका सिर्फ प्रास आंवले का 1.5 घंटे का ट्रेनिंग होता है मेरा। आगे की बात करूं, इसमें आंवले डाले गए तो इसमें भी विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत है, शरीर को शुद्धिकरण करने में भी मददगार है। मैं सुबह शाम लोगों को खिलाता हूं अभी के समय में। डाइटरी फाइबर से भरपूर है, पाचन तंत्र को ठीक रखने में मदद करता है, और एंटीऑक्सीडेंट गुण से भरपूर है हमारे प्रास आंवले, जिसमें आंवला डाला गया है। यह मदद करता है। सफेद मूसली, ये भी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मददगार, एंटी इंफ्लेमेटरी गुण, गठिया से होने वाले दर्द और सूजन में राहत दिलाता है, तनाव को दूर करने में मदद करता है, शरीर को ठंडक और राहत प्रदान करता है, स्तनपान कराने वाली महिलाओं को दूध सृजन करने में भी मददगार है ये। सफेद मूसली इसमें डाली। गोखरू है, वात पित्त और कफ के नियंत्रण में, देखिए क्या मदद करता है। आज कई सारे लोगों को जो इन्फेक्शन होता है ना, जो फेफड़े में इन्फेक्शन होता है, ज्यादातर लोगों को कफ के हिसाब से है। इसके नियंत्रण में भी यह मदद करता है, दर्द को कम करने में मददगार है, नाक कान खून से बहने से राहत दिलाने में मदद करता है, और किडनी के बीमारियों को राहत दिलाने में भी यह मदद कर सकता है। अश्वगंधा इसमें डाली गई, यह एक प्राचीन औषधि जड़ी बूटी है, रक्त शर्करा के स्तर को कम करने में मददगार है, तनाव को कम करने में मददगार है। अभी अभी के समय में हमारे जो तनाव लेके बैठे हैं ना सब, ये पॉजिटिविटी के बात कर रहे हैं ना, ये बाहर से तो हम देते हैं, सुबह का प्रोग्राम बाहर से तो मिल रहा है, लेकिन अंदर से तनाव घटाने के लिए भी ये मदद करता है। हमारे घर में ये अभी तो इसका स्टॉक रखना चाहिए, और लोगों को सजेस्ट भी करना चाहिए। दिल को स्वस्थ रखने में मददगार, एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है, स्मरण शक्ति को बढ़ाने का एवं मस्तिष्क कार्य को बढ़ाने में मददगार करता है। अश्वगंधा जो हमारे संजीवनी प्रास जड़ी बूटी में डाला गया है, शतावरी भी इसमें डाली गई है, सर्दी जुकाम से राहत दिलाने में मददगार, सूखी खांसी से राहत दिलाने में मददगार। देख सकते हैं सर्दी जुकाम, ये सूखी खांसी, आज के समय में ये प्रॉब्लम है लोगों को, पेट के दर्द में सहायक, नींद न आने की परेशानी को दूर करने। आज कई सारे लोगों को ये देखकर, ये न्यूज देखकर, मैं तो ये हाथ जोड़ के कहता हूँ, न्यूज देखना ही नहीं चाहिए। अभी सोशल मीडिया में कई सारे लोग ऐसे पोस्टर डाल रहे हैं, कई सारे फेसबुक की बात करें, व्हाट्सएप की बात करें, स्टेटस की बात करें, न्यूज की बात करें, ये तो हमें अभी देखना ही नहीं चाहिए। हम देखेंगे तो आएंगे ना, जैसा सोचेंगे, जैसा देखेंगे, वैसा हम बनते जाएंगे। और आगे की बात करूं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं में दूध का सृजन करने में भी यह मदद करता है। संजीवनी प्रास आंवले के फायदे, भूख बढ़ाने में मददगार, अभी के समय में हमारे बॉडी को इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए यह भूख बढ़ाने में भी मददगार है। सर्दी खांसी जुकाम के राहत दिलाने में मददगार, एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। और इम्यूनिटी सिस्टम हमारा, आज जो भी कितनी भी हमारे जो खाने वाली आरसीएम की जो सभी प्रोडक्ट है ना, सब इम्यूनिटी बढ़ाने का ही काम कर रही है, और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को बेहतर बनाने में मददगार, और श्वसन संबंधित समस्याओं में देख सकते हैं आज कई सारे लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, ये भी हमारा बोल को बिल्कुल बढ़िया काम करता है। पाचन तंत्र, विषाणु को नष्ट करने में, महिलाओं में हार्मोनल संतुलन को सुधारने के लिए, शरीर को शुद्धिकरण करने में मददगार, पाचन संबंधित समस्याओं जैसे अपचन, जलन आदि में मददगार, सिर दर्द से राहत दिलाने में मददगार, और 40 से अधिक प्राकृतिक और चुनिंदा सामग्री से बनाया गया, इसमें आंवला, सफेद मूसली, शतावरी, गोखरू, अश्वगंधा, शहद आदि शामिल किए गए हैं। सभी आयु वर्ग के लिए फायदेमंद है, और इसका इस्तेमाल साल भर किया जा सकता है। मैं धूप के मौसम में 2 चम्मच खिला के किसी को भी ऐसे ही बाइक लेके निकल जाओ, आपको धूप नहीं लगेगी, सनस्ट्रोक नहीं लगेगा। ठंड के मौसम में ऐसे ही बिना कुछ पहने, बिना कुछ जैकेट पहने, ऐसे ही कपड़े पहन के जो निकल गए हम, तो हमें ठंड भी लगने नहीं देते। ये से मैंने प्रैक्टिकल रिजल्ट लिया है इसमें से। प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मददगार, सर्दी खांसी व बुखार में मददगार, और पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मददगार, ये हमारे घर पे होना चाहिए। और अभी पंच तुलसी ड्रॉप त्रिकारा का, हमारा आरसीएम का, ये भी कहीं जगह पर अवेलेबल हो, अभी इसकी शॉर्टेज है, कहीं जगह पर अवेलेबल हो तो आप इसको ले सकते हैं। सर्दी खांसी से राहत दिलाने में पूरा दिन पानी में डालकर इसको पीना चाहिए, हमारे इम्यूनिटी बूस्ट करने का काम करता है, तनाव निवारक है, एंटी बैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी, इम्यूनिटी बूस्टर और एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, एंटी माइक्रोबियल गुण भी इसमें है। और खास करके
ये 5 का दम की हम बात करें, ये पहला तो 5 तरह की तुलसी का ऑयल इसमें डाला गया है। शुद्ध तुलसी का अर्थ है संपूर्ण तुलसी के पौधे का इस्तेमाल किया गया है। और खास महत्व की बात, ये ग्लास बोतल की पैकिंग में है। आर्टिफिशियल कलर व फ्लेवर बिल्कुल नहीं है। सर्दी खांसी में राहत जो हमने देखा, तनाव निवारक, एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट। और मार्केट में कंपैरिजन भी देख सकते हैं। आईएमसी का श्री तुलसी एक आता है 195 में, वो भी प्लास्टिक की बोतल में। यूनिफ्रेश का एक तुलसी ड्रॉप आता है। ऐसे तो कई सारे तुलसी ड्रॉप आते हैं, लेकिन एक भी कांच की बोतल में नहीं है, प्लास्टिक की बोतल में। ये कैंसर का कारण बनता है। इस ये भी हमारे रेट में कम है। और अभी के समय में हमारे घर में ज्यादातर गेहूं का जो हम उपयोग कर रहे हैं, गेहूं का जो उपयोग कर रहे हैं, वो हमें घटाना चाहिए। और इसके मुकाबले ये भी हमारा एक बहुत शानदार काम करता है, दलिया, मल्टीग्रेन दलिया। क्यों, क्या पता यार, सैल्यूट करने का मन होता है आरसीएम के प्रणेता टीसी छाबड़ा को। क्योंकि आज के समय में जो जरूरत थी, लॉकडाउन के वक्त भी ऐसी कैसी कैसी प्रोडक्ट हमें इसने दे दी, जो हमारे घर की जो जरूरियात, गेहूं का उपयोग ना करके ये भी हमारे ये डाइट में शामिल कर लेना चाहिए। जीरो ट्रांसफैट है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है और प्रोटीन और डाइटरी फाइबर का भी अच्छा स्रोत है। पचाने और बनाने दोनों में आसान है। और कैल्शियम और आयरन जो हमारे शरीर में चाहिए, उसका भरपूर ये स्रोत है। यदि आहार ठीक नहीं है तो दवाई किसी काम की नहीं होती। आहार ठीक नहीं है तो दवाई किसी की काम की नहीं होती। जब आहार ठीक है तो दवाओं की बिल्कुल ही जरूरत नहीं पड़ती। ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। सूत्र इसके आगे, इसका भी सोल्टेज हमारे पास है, लेकिन जब कहीं भी ये हमें मिल जाए तो ये भी बहुत बढ़िया काम करती है। अभी कोरोना के जिसको पॉजिटिव आया था, दिन में 3 बार मैं लोगों को ये पिलाता हूँ। इसमें बढ़िया बहुत रिजल्ट मिला है। ऑक्सीजन की, ये विटामिन सी, बी12 और डी3 हमें देता है, जो शरीर के सभी प्रकार के टिश्यूज की मरम्मत और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में मददगार, मानसिक व शारीरिक मजबूती और तंत्रिका तंत्र को ठीक करने के लिए, और हड्डियों की मजबूती और बीमारियों को लड़ने वाले इम्यून सिस्टम को ठीक रखने में फायदेमंद है हमारा गुडसिप। क्या रेट है यार, सिर्फ आरसीएम बोले तो सिर्फ 15 रुपए में। पुदीना डाला है, एलोवेरा डाला है, नींबू डाला है, तुलसी डाला है, लौंग डाली है। गुडसिप में आयुर्वेद की शक्ति, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये कई सारे हमारे लिए फायदा करता है, ये भी जरूरत है। और शानदार जानदार अभी के समय में हमें जो प्रोडक्ट जो दे दी, आरसीएम हनी की हम बात करें, प्राकृतिक स्वीटनर को अपनी रसोई में रखे और अपने परिवार को, जो चीनी के मुकाबले हम जो चीनी के जिसमें सल्फर ज्यादा बढ़ गई है उसको व्हाइट करने में, उसके मुकाबले ये हमें मिल गया है। और खाने में स्वाद को बढ़ाता है, बेक खाद्य पदार्थों को ब्राउनी और कुरकुरापन को बढ़ाता है, मिठाइयों में आकार देने में भी सहायक, अपनी चिपचिवाहट से। फलों पर तुरंत काटने के बाद शहद का उपयोग ऑक्सीडेशन से होने वाले भूरापन को कम करता है। मिल्क शेक में यूज करते हैं, जूस में यूज करते हैं, चाय में यूज करते हैं, और मिठाई में भी हम यूज करते हैं। स्वेच्छा हनी का उपयोग खाने में स्वाद को बढ़ाता है, जो हमने देखा है। और इसके आगे की बात करें, 100% शुद्ध जर्मनी में परीक्षण किया गया, मधुमक्खियों को नुकसान पहुंचाए बिना शहद निकाला जाता है। मधुमक्खियों के एंटीबायोटिक उपचार को रोकने के लिए विशेष देखभाल की जाती है। समान स्वाद, रंग, बनावट प्रदान करने के लिए शहद का उचित मानकीकरण है। कोई कृत्रिम मिठास नहीं है। लंबे समय तक शेल्फ लाइफ और पोषक तत्वों की उपलब्धता के लिए ये भी ग्लास बोतल और मल्टी फ्लोरल हनी इसमें हमारा है। हेल्थ बेनिफिट ऑफ हनी, क्या इसके फायदे हैं? खास एनर्जी बूस्ट करने का ये काम करता है, मसल्स के लिए काम करता है, ब्लड शुगर वालों के लिए भी काम करता है, और जले हुए लोगों को भी ये तो कुछ माइनर जो जले है इसके लिए कई सारे इसके फायदे, स्किन के लिए है, रेड्यूस वेट के लिए है, डाइजेशन के लिए है। ये भी हम देख सकते हैं, डिटॉक्सिफाई करने का भी काम करता है। हेल्प जो वेट लॉस का हमने देखा, डाइजेशन का, स्किन के लिए और एलर्जी के लिए फाइट करने का काम करता है हमारा, ऐसा हमारे पास हनी है। और दूसरी बात जो मैं बात करना चाहूंगा, आज के समय में जो जरूरत है लोगों को हमें जो देनी चाहिए, कल के दिन में मैंने 7 लोगों को ये दी थी। एस5 के हर कैप्सूल में 5 हर्ब्स की भरपूर मात्रा है। 200 बीजों के बराबर ब्लैक सीड, 200 mg बीजों के बराबर, 150 mg पत्तियों के बराबर 3 तरह की तुलसी का ब्लेंड, 100 पत्तियों का भी तुलसी ड्रॉप हमें नहीं मिल रहा है तो उसके मुकाबले इसका उपयोग हम कर सकते हैं। 100 पत्तियों के बराबर, अभी ये जून का मौसम है, अभी ये धूप का मौसम है, और नीम का जो मोर आता है वो सब लोग जो खाते हैं उसके खाने के साथ में इसमें ये 100 पत्तियों का एक्सट्रैक्ट डाला हुआ है। 5 ग्राम एलोवेरा के बराबर एलोवेरा एक्सट्रैक्ट और पुदीना डाला गया है। ब्लैक सीड, अभी जो मैं बात करूंगा और कुछ नहीं बात करूंगा, सिर्फ ब्लैक सीड। अभी जो हमारे संशोधन जो हुई है पिछले कपिल कपूर जी के प्रोग्राम में, ये हमें जो जानने को मिला, इसका हाईलाइट में देना चाहूंगा। ब्लैक सीड ऑयल में एंटीवायरल, एंटीऑक्सीडेंट और सूजन रोधी
इम्यूनिटी बूस्टर वो एंटी एलर्जी गुण भी इसमें ब्लैक सीड ऑयल में जो कलौंजी में है। ब्लैक सीड के इम्यूनिटी बढ़ाने वाले प्रभाव फेफड़ों में वायरल संक्रमण की रोकथाम में संभवत लाभदायक है। देख सकते हैं आप ब्लैक सीड के इम्यूनिटी बढ़ाने वाले प्रभाव, ये देख सकते हैं फेफड़ों में जो वायरल संक्रमण, ये तो ये कोरोना क्राइसिस जो कोरोना है जो इसी से बढ़ता है ना, और वायरल संक्रमण से उत्तेजित इम्यून सिस्टम व ऑक्सीडेशन व स्ट्रेस के कारण फेफड़ों की सूजन व सांस लेने में परेशानी की रोकथाम में ब्लैक सीड लाभदायक हो सकता है। अभी तो मैंने कई सारे लोगों को 2-2 टाइम लेने को भी किया और कई सारे ऐसे लोगों को 3 टाइम भी मैंने दिलवाया है, लेकिन 2 से अभी नॉर्मल व्यक्ति है तो 1 ले सकते हैं, और कोई जो जिसको प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है वो 2 भी दिन में ले सकते हैं। नाइजेला सेटिवा, ब्लैक सीड यानी कलौंजी और शहद, अभी ये शहद की बात, ये हनी की बात आती है साथ में। ये जो एंटीबैक्टीरियल इम्यूनिटी बढ़ाने वाले गुण प्रसिद्ध होते हैं, इसलिए इन दोनों का कोविड-19 वायरस के विरुद्ध व संक्रमण के उपचार में इसकी प्रभावशीलता का अध्ययन किया गया है। रिसर्च हुआ है पाकिस्तान में, देख सकते हैं आप। अभी हमें बताया था कपिल कपूर जी ने ब्लैक सीड और शहद का कोविड-19 के उपचार में प्रयोग, और ये भी हमने उपयोग करवाया, लोगों को सजेस्ट भी किया है। हनी और वो हमारा जो एस्पाई है उसको फोड़ के वो हल्दी के साथ और हनी के साथ मिक्स करके सुबह शाम, सुबह और रात को दे सकते हैं। इसके आगे फेफड़ों में वायरल संक्रमण से इम्यून तंत्र अत्यधिक उत्तेजित व आक्रामक हो जाता है। उत्तेजित इम्यून तंत्र द्वारा छोड़े गए सूजन बढ़ाने वाले इंफ्लेमेटरी कणों साइकोटिन्स के कारण विभिन्न अंग काम करना बंद कर देते हैं, और इसलिए ब्लैक सीड ऑयल व शहद का उपयोग छाती में कंजेशन का जमाव व श्वास नलियों की सिकुड़ने, दमा आदि के उपचार में होता है। इसका बहुत सारा रिजल्ट है और ये औषधि हमारे पास है, हमारे पास ब्रह्मास्त्र पड़ा है। कई सारे लोगों को पैसों से तो हम मदद नहीं कर सकते अभी के समय में, लेकिन अभी जो मदद करनी है वो पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव विचार और अच्छे खुराक की हम लोगों को मदद कर सकते हैं। ये मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सर, हमें मदद करनी चाहिए। ब्लैक सीड कलौंजी और ये जो 50% कम समय में ठीक होने लगे। देख सकते हैं आप वायरस क्लियरेंस के हल्के संक्रमण वाले मरीजों में 10 दिन के बजाय 6 दिन में, और संक्रमण वाले मरीजों में 12 दिन के बजाय 8.5 दिन में होने लगी, रिकवरी होने लगी। और इसके आगे की मैं बात करूं सर, हमारे पास और प्रोडक्ट अभी इस महीने में अप्रैल में जो हमारे बीच में जो फुल बीवी वाले प्रोडक्ट है, तो उसके ऊपर भी ये भी हमें लोगों को सजेस्ट करना चाहिए। किनोआ तो कई स्वादिष्ट व्यंजन बना सकते हैं, इसकी खीर बना सकते हैं, इसकी खिचड़ी बना सकते हैं, मसाला डोसा में यूज कर सकते हैं, उत्तपम में यूज करते हैं, मेंदू वड़ा में यूज करते हैं। कई सारे जगह पे मैं हमारे घर में डाइट में एक टाइम इसका यूज है ही है। एक ऐसा बीज है, इसे अनाज की तरह खाया जाता है, इसलिए इसका व्रत के दौरान भी इस्तेमाल किया जाता है। सर्वाधिक पौष्टिक अनाज, श्रेष्ठ गुणवत्ता प्रोटीन का समृद्ध स्रोत और खनिज व विटामिन का अच्छा स्रोत है। ग्लूटेन फ्री है, इसलिए मैंने बोला है सर गेहूं का बनती कोशिश करे, गेहूं का उपयोग घर में अभी कम यूज करे। ये ग्लूटेन फ्री है, इसके सामने ये वो दलिया हमारा और किनोवा भी यूज करते हैं। किनोवा के फायदे की थोड़ी हाईलाइट मैं बता सकता हूँ। ये कम कैलोरी की मात्रा, इसमें कैलोरी नहीं होती, प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, वजन घटने में भी मदद करता है, दिल की हालत में सुधार करने का भी काम इसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट भी है, और मधुमेह को नियंत्रित, अभी शुगर का जो पेशेंट है उसके लिए नियंत्रित करने में भी ये मदद करता है। हमारे घर में डाइट चार्ट में ये हमारे घर में रसोई में एक टाइम होना ही चाहिए। इसके आगे स्वेच्छा काढ़ा, अभी तो इसका शॉर्टेज चल रहा है, अभी मैसेज मिला था डेपो में आने की शुरुआत हो जाएगी, और जब भी कहीं भी कभी भी कहीं भी मिले तो ये ले लेना चाहिए, और हमारे घर में छोटे बड़े किसी को भी ये देना चाहिए। सर्दी और खांसी में राहत दिलाता है हमारा काढ़ा पाउडर, एंटीऑक्सीडेंट गुण में मौजूद, शरीर को शुद्धिकरण में, डिटॉक्सिफाई करने में मदद, फैट करने में कम करने में प्रभावी, तनाव निवारक और इम्यूनिटी बूस्टर, और बुखार से राहत दिलाने में मददगार करता है। स्वेच्छा काढ़ा और भी हमारा काम करता है, यूरिक एसिड के स्तर को नियंत्रित करने में मददगार है, और त्वचा के मुहासे और दाग धब्बे में भी ये साफ करने में मदद करता है। मोनोपॉज के लक्षणों में भी आराम दिलाता है, और दर्द के सूजन को राहत दिलाने में इसका भी बहुत शानदार रिजल्ट मिला है। यह भी सुबह शाम हमें काढ़ा पाउडर देना चाहिए। इम्यूनिटी, आज जो भी इस प्रोडक्ट की हम जो ने बात की, खास ये भी जो भी प्रॉब्लम हुआ है, तो इसके लिए हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होनी चाहिए। आज कई जगह पे मैं बात करता हूँ पॉजिटिविटी की मैं बात करता हूँ, तो भी इसका भी मतलब है इम्यूनिटी हमारा बूस्ट करना। और प्रोडक्ट की जो हम बात करें, हम तो ऐसे ही बात करते हैं अभी प्रोडक्ट के, ये बिजनेस, और जो अनिल भाई जो बोल रहे थे बार बार बेचना तो ऐसे ही हो जाता है। गेहूं हम उगाएंगे तो उसमें भूसी तो ऐसे ही होती है,
लेकिन हमें आज जो बताना है तो लोगों की मदद करने के उद्देश्य में, इसीलिए ही हमें आज सीखना है, कोई सामने से हमें फूंक ना मार दे। इम्यूनिटी बूस्ट करने वाला हमारा जो ये आज को जो सभी प्रोडक्ट मैंने बताई, सभी इम्यूनिटी बूस्ट करने वाले प्रोडक्ट है, आरसीएम के 100% शुद्ध सामान अपनाइए और अपने परिवार की बीमारियों को बचाने का काम करे। ये तो हम पूरी क्रांतिवीर टीम देख लेते हैं हम। आरसीएम में पक्का बिल मिलता है, मार्केट में गारंटी नहीं है, मनी बैक गारंटी इसमें है, 30 दिनों की मार्केट में यह भी नहीं है, डिस्काउंट देता है हमें डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद, बस 10% से लेकर 25% तक मार्केट में नहीं है, बिजनेस वॉल्यूम मिलता है, अकाउंट में ट्रांसफर मिलता है, मार्केट में ये कुछ भी नहीं है। और बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी और हेल्थ गारंटी तो पक्का ही पक्का गारंटी है, मार्केट में बिल्कुल नहीं है। मार्केट में लाइफ टाइम हम कस्टमर कहलाते हैं और आरसीएम में डिस्ट्रीब्यूटर जो डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं और बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी, ये भी मैं कहना चाहूंगा सर। मैं आरसीएम में आज स्टार पल के लेवल पर हूँ और 70-80 हजार से लेकर 1 लाख रुपए तक की इनकम आरसीएम में से ले रहा हूँ। और ये भी हमें मदद करता है कि इस समय में आज मार्केट में जो पोजीशन खड़ी हुई है, मार्केट में जो भी पोजीशन है, इसके लिए भी हमें ये नेटवर्क बनाना चाहिए। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, आप अपना फ्यूचर नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें बदल सकते हैं और यही आदतें आपका फ्यूचर बदलती। कौन सी आदतें बदलनी है? आरसीएम में 3 काम करना है, खुद की खरीदी करना, आज के समय में हमारे परिवार को हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करना, हमारे परिवार की देखभाल करना, दूसरों को रिटेल करना, जो बताया अनिल भाई ने, तो दूसरों को सामान प्रोवाइड करना, देना, लोगों को सजेस्ट करना और नए लोगों को इसमें शामिल करना। मोर बीवी मोर बिजनेस। लास्ट 5 मिनट इसकी भी हम बात कर लेते हैं। इसका कोई गोल नहीं होता, उसका कोई मोल नहीं है। हमारे महादेव, हमारे महावीर जी, हमारे गुरुदेव बार बार ये कहते हैं, हमारे दिनेश भाई बार बार ये कहते हैं, जीवन में हमारा कुछ तो गोल होना ही चाहिए। मेरे जीवन का गोल था 15 साल की उम्र में, जब मुझे मेरे बिजनेस में लगाया गया था, एक ही गोल थी। महावीर जी ने जब पहली बार 2016 में, आज भी वो दिन मुझे याद है, जब पहली बार मुझे पूछा था, किरण भाई आप क्या करते हो? सर 6-7 जगह पर बिजनेस है, कई लाखों रुपए की इनकम है, पूरे सुबह 7 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक कंटिन्यू काम करता हूँ। मेरा उद्देश्य, मेरा गोल है जिंदगी में 40 बरस तक मुझे काम करना है और 40 बरस तक बॉडी की बात करें तो भी सही है और पैसों की बात करें तो मैंने नक्की किया है, ये सब इकट्ठा कर लेने वाला हूँ। मुझे बताया था सर, गोल तो होना ही चाहिए, अपने परिवार की जिम्मेदारी है हमारे ऊपर, ये तो होना ही चाहिए। लेकिन आगे के समय में ऐसा कोई गारंटी है आप 40 तक भी पहुंच पाओगे? और आज ये पोजीशन आ गया, देख सकते हैं। सैल्यूट करता हूँ उस व्यक्ति ने जिसने जिसकी वजह से मेरा विजन क्लियर हुआ और मैंने नेटवर्क बनाना शुरू किया और नेटवर्क की वजह से आज इसमें स्टार पल के लेवल पर मैं पहुंचा हूँ। डायमंड क्लब, सुपर डायमंड क्लब की बात करें, स्टार डायमंड क्लब की बात करें, तो आज के समय में हमें लोगों को ऐसे ही हो जाएगा, 5,000, 10,000, 25,000 भी तो ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे ही लेवल आएंगे। लेकिन आज के समय में हमें जो मदद करनी है लोगों को, ये दोनों बातें करनी है, पॉजिटिविटी की और अच्छी खुराक की, ये हमें मदद करता है। बेनिफिट ऑफ डिस्प्ले वॉल क्या मदद कर सकता है? डिस्प्ले न किसी की नौकरी, न किसी का एहसान, फिर भी हम बढ़ाएंगे अपने देश की शान, क्योंकि मात्र 10,000 रुपए में खुल रही है अपनी दुकान। देख सकते हैं, पहली बार महावीर जी ने जब मुझे